नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ठीक है, रिजल्ट से संबंधित बड़े बदलाव किए हैं, आंसर की से संबंधित बड़े बदलाव किए हैं। अब कैंडिडेट को कोर्ट के चक्कर काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होगा। आंसर की, मेरिट लिस्ट, सब कुछ एकदम से। ठीक है, और इसके साथ साथ नई भर्ती की घोषणा भी की गई है। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि आखिर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जो न्यूज़ है वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी खबर हम तक पहुंचाई। ठीक है, आप सबसे ऊपर टाइटल में देख सकते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब अंतिम परिणाम के साथ ही जारी होगा विस्तृत परिणाम। यानी जब आपका अंतिम परिणाम जारी होगा तो उसके साथ ही आपका विस्तृत परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा कि कितने आपके नंबर है, क्या आपकी मेरिट लिस्ट है, इस हिसाब से। तो कुछ चेंजिंग भी यहाँ पर किए गए हैं और नई भर्ती भी यहाँ पर आई है और आने वाली है कुछ चीज़ें यहाँ पर भर्तियाँ। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक 80,000 से ज़्यादा भर्तियाँ हुई है और 25,000 से ज़्यादा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। और जो मेन चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पूरा न्यूज़ हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। और जो दूसरी बात है यहाँ पर दी गई है, विभागों का बंटवारा मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। यानी कि एचएसएससी क्या करता था, पहले विभाग भी बंटवारा करता था। अब क्या होगा, एचएसएससी केवल अपना रिजल्ट जारी करेगा, कैंडिडेट का चयन करेगा और जो चयनित कैंडिडेट है उसकी जो डिटेल है वो सीएस हरियाणा यानी कि सचिव कार्यालय भेज दिया जाएगा और सीएस हरियाणा ही कैंडिडेट को आवंटन करेगा अलग अलग विभाग। यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज़ मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि आयोग का काम चयन कर सूची हरियाणा सरकार को सौंपना है। इस चयन सूची में किसी उम्मीदवार को किस विभाग में भेजा जाएगा, यह काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं बल्कि मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। ठीक है, अब सरकार ने मानदंड बनाए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार विभागों का बंटवारा किया जाएगा कि आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा या फिर स्कूल एजुकेशन में भेजा जाएगा। जैसे कलर की वैकेंसी आई थी 5/2019 की, इस तरह से आगे जब भी वैकेंसीज आएंगी तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो सीएस हरियाणा ही देगा। ठीक है, अब एचएसएससी नहीं देगा। अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई थी कि परिणाम के 2-3 सप्ताह बाद विस्तृत परिणाम जारी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, साथ के साथ ही विस्तृत परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। और बात रही आंसर की यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो फाइनल आंसर की है, एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको। फाइनल आंसर की भी अंतिम परिणाम के दिन जारी हो जाएगी। तो क्या होता था कि जब कैंडिडेट अपनी आंसर की चेक करते थे और उस पर ऑब्जेक्शन लगाते थे तो कुछ कैंडिडेट को ये भय रहता था, ये मतलब डाउट रहता था कि एचएसएससी जो हमने ऑब्जेक्शन लगाया है उस ऑब्जेक्शन को एचएसएससी ने चेक नहीं किया, पुरानी जो आंसर की है उसी हिसाब से रिजल्ट जारी किया है। यानी कि किसी कैंडिडेट के मान लो 60 मार्क्स हैं, ठीक है, और उसको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाना चाहिए था। ठीक है, और सिलेक्शन किसी कारणवश यानी आंसर की गलत होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ और उसने ऑब्जेक्शन भी लगाया था और लास्ट में उसको ये डाउट होता है जब उसका सिलेक्शन नहीं होता कि जो मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था उस पर एचएसएससी ने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, जो फाइनल आंसर की होगी, ठीक है, वो भी आपकी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उन्होंने बताया कि चूँकि उम्मीदवार को यह लगता है रहता है कि प्रस्तावित आंसर की पर उठाई गई आपत्तियों के आयोग ने शायद कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए फाइनल आंसर की भी अब अंतिम परिणाम के 2 दिन ही अपलोड करने का फैसला किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, अब कोई भी आशंका आपको इसमें नहीं रहेगी। अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं पूरी तो इस वीडियो को स्किप करके यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो अंतिम परिणाम रोल नंबर के अनुसार नहीं, मेरिट के अनुसार जारी होगा। तो पहले आपका जो रिजल्ट आता था वो किस तरह से आता था, मान लो किसी का रोल नंबर है 1001, 1002, 1003, तो सीक्वेंस के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके जैसे 90 मार्क्स आ गए, किसी के 89 आ गए, किसी के 88 आ गए। पहले 90 वाले की लिस्ट लगेगी, फिर 89, 88, यानी कि 90 वाले का पहले नंबर पे नाम, 89 वाले का दूसरे नंबर पे नाम, 88 वाले का तीसरे नंबर पे नाम। तो मेरिट के हिसाब से ही, ठीक है, तो मेरिट के हिसाब से ही आपकी लिस्ट लगेगी। और जो नई चीज़ है यहाँ पर, कमांडो के 369 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है,
अब 369 आएंगे हरियाणा पुलिस के कमांडोज। 369 पदों पर अभी भर्ती होने वाली है, ठीक है। पहले ये 2016 में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी 369 वाली, लेकिन मगर वापस जो 2017 में इनको वापस ले लिया गया। अब इन पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है, ठीक है। तो जो भी हरियाणा पुलिस में कमांडो में जाना चाहते हैं अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पर एक और अपडेट है, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी मेरिट आधार पर जारी होगी। यानी वेटिंग लिस्ट में जब मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो ये नहीं पता चलता, यानी कि वेटिंग लिस्ट में जब रोल नंबर आते हैं तो ये नहीं पता चलता कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में कितने कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो जब आपकी वेटिंग लिस्ट होगी, मान लो फाइनल जो BC की, मान लो हम बात करें BCA की, अगर कट ऑफ 69 पे लगी और 68 वालों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया, तो कुछ कैंडिडेट के 67 नंबर भी होते हैं, 66 भी होते हैं, ठीक है। उनको ये डाउट होता है कि 67 वाला कैंडिडेट भी वेटिंग लिस्ट में आया है या नहीं आया है, यानी कई बार 68 वाले का भी नंबर नहीं आता है, तो आपके नंबर है जो वेटिंग वाले वो भी दिखाए जाएंगे आपको। तो इससे पारदर्शिता जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दैनिक सवेरा ने प्रोवाइड की है, और भोपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कदम उठाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे, न्यूज़ मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।